अजनबी के नाम मेरी तकदीर। अवनी अपनी शादी के लाल जोड़े में आईने के सामने बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। आज उसकी शादी थी, लेकिन जिससे वह शादी कर रही थी उसे वह ठीक से जानती तक नहीं थी। रणबीर सिंह राजपूत, एक नाम जो बिजनेस वर्ल्ड में बहुत बड़ा था, लेकिन उसके लिए वह एक पूरी तरह से अजनबी इंसान था। तुम्हें इस शादी से कोई एतराज़ तो नहीं? अचानक आवाज़ आई। अवनी ने चौंक कर देखा। रणबीर दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर वही ठहराव, वही गंभीरता जिसे देखकर कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। नहीं, अवनी ने हल्की आवाज़ में कहा। रणबीर एक पल के लिए उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, ये शादी सिर्फ एक समझौता है, इसे दिल से मत लेना। अवनी की सांसें जैसे थम गई। उसने सोचा था कि शायद यह अरेंज मैरिज धीरे धीरे प्यार में बदल जाएगी, लेकिन रणबीर के ये शब्द सुनकर उसका दिल बैठ गया। लेकिन सवाल यह था, रणबीर ने इस शादी के लिए हाँ क्यों की? अगर वह इसे सिर्फ एक समझौता मानता है, क्या अवनी अपनी इस शादी को बचा पाएगी, या फिर रणबीर की ज़िंदगी में कोई ऐसा राज छुपा है जो उसकी दुनिया हिला देगा? शादी के बाद अवनी को उम्मीद थी कि रणबीर धीरे धीरे उसे अपनाएगा, लेकिन वह अब भी अजनबियों की तरह बर्ताव कर रहा था। सुबह जब अवनी उठी तो उसने देखा कि रणबीर पहले ही तैयार होकर कहीं जाने की जल्दी में था। इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? अवनी ने हिम्मत करके पूछा। रणबीर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर ठंडे स्वर में बोला, जहाँ मुझे जाना चाहिए वहाँ। अवनी को रणबीर की बातों में एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दिन बीतते गए। रणबीर हर दिन देर रात से आता, ज़्यादा बात नहीं करता और हमेशा कुछ छुपाने की कोशिश करता। एक रात जब अवनी नींद में थी, रणबीर अपने कमरे से बाहर निकला और फ़ोन पर किसी से बातें करने लगा। अवनी की नींद अचानक खुल गई और उसने रणबीर की आवाज़ सुनी। हाँ, मैंने शादी कर ली, लेकिन याद रखना, मैं सिर्फ एक मकसद से ये शादी कर रहा हूँ। जब मेरा काम पूरा होगा तब। अवनी के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। आखिर रणबीर किससे बात कर रहा था और किस मकसद से उसने ये शादी की थी? क्या अवनी सच जान पाएगी, या फिर यह शादी एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा है? अवनी का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। रणबीर की बातों ने उसके मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे। आखिर रणबीर ने ये शादी किसी मकसद से क्यों की? सुबह जब रणबीर नाश्ते के लिए नीचे आया तो अवनी उसे ध्यान से देखने लगी। वह शांत था, हमेशा की तरह गंभीर और रहस्यमयी। आज ऑफिस मत जाना, रणबीर ने अचानक कहा। अवनी चौंकी। क्यों? बस मत जाना, रणबीर की आवाज़ में आदेश था। अवनी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद जब वह कमरे में थी तो अचानक उसने रणबीर की अलमारी का एक दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ देखा। अंदर एक छोटा सा लॉक किया हुआ बॉक्स था। इसमें क्या है? अवनी का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। उसने धीरे से बॉक्स उठाया और देखने लगी, लेकिन तभी दरवाजे के पीछे किसी की आहट हुई। अवनी की उंगलियां लॉक बॉक्स को छूने ही वाली थी कि अचानक पीछे से किसी की आहट हुई। वह घबराकर पलटी। रणबीर दरवाजे पर खड़ा था। उसकी नज़रों में वही शक्ति थी जिसे देखकर कोई भी कांप जाए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज़ ठंडी थी। अवनी ने खुद को संभाला। मैं बस तुम्हारी अलमारी साफ़ कर रही थी। रणबीर ने एक नज़र उस बॉक्स पर डाली और फिर अवनी को देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे अवनी समझ ही नहीं पाई। गुस्सा, डर या फिर कोई छुपा हुआ दर्द। आगे से मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाना,
रणबीर ने बॉक्स उठाया और अलमारी में रख दिया। उसने अलमारी को लॉक किया और चाबी अपनी जेब में डाल ली। अवनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रणबीर इतनी बड़ी बात क्यों बना रहा है। शाम को अवनी अकेले में उस बॉक्स के बारे में सोच रही थी। आखिर रणबीर इसमें क्या छुपा रहा है। तभी फ़ोन बजा। अवनी ने फ़ोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई अनजान औरत थी। तुम रणबीर की पत्नी हो? आवाज़ में गहरी नफरत थी। अवनी चौंक गई। जी, आप कौन? उसने तुमसे शादी कर ली, लेकिन सच जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। वो इंसान नहीं, एक धोखेबाज है। अवनी के हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। ये औरत कौन थी और रणबीर को धोखेबाज क्यों कह रही थी? अवनी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उस अनजान औरत की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। रणबीर धोखेबाज है। अगर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती तो सच जानने की कोशिश कर। अवनी ने घबराकर फ़ोन फिर से उठाया और उस नंबर पर कॉल बैक किया, लेकिन द नंबर यू हैव डायल्ड इज़ स्विच ऑफ। अवनी की सांसें थम गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आखिर ये कौन थी और वो रणबीर के बारे में ऐसा क्यों कह रही थी? इसी रात अवनी सोच में डूबी हुई थी कि तभी दरवाजे की आवाज़ आई। रणबीर अंदर आया। चेहरे पर वही ठंडापन था। वह बटुए से कुछ पैसे निकालकर टेबल पर रखते हुए बोला, कल शॉपिंग पर जाना हो तो ये ले लेना। अवनी को गुस्सा आया। मैं कोई खर्चा मांगने वाली बीवी नहीं हूँ। रणबीर ने उसकी आंखों में देखा। तो फिर तुम क्या चाहती हो? अवनी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर अचानक वह बोल पड़ी, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? रणबीर के चेहरे की मांसपेशियां तन गई। ये बेवकूफ़ी मत करो अवनी। तुम्हें जो दिख रहा है वही सच है। लेकिन अवनी जानती थी कि रणबीर झूठ बोल रहा था। अवनी रणबीर की आंखों में झूठ साफ साफ देख सकती थी। वह कुछ छुपा रहा था और अब वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगली सुबह रणबीर ऑफिस चला गया था, लेकिन अवनी के दिमाग में वही फ़ोन कॉल गूंज रही थी। अगर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती तो सच जानने की कोशिश कर। अवनी ने फैसला किया कि वह अब इस सस्पेंस से खुद पर्दा उठाएगी। उसने सुबह पहले रणबीर के कमरे की तलाशी लेनी शुरू की। वह जानती थी कि यह गलत है, लेकिन उसे सच जानना था। थोड़ी देर बाद उसे रणबीर की अलमारी में एक पुरानी डायरी नुमा नोटबुक मिला। शायद इसमें कुछ लिखा हो। अवनी ने जल्दी से उसके पन्ने पलटे और एक पेज पर जाकर ठहर गई। उस पेज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जो मैंने किया वो मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब मुझे इसके साथ जीना होगा। अवनी के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर रणबीर ने ऐसा क्या किया था? इसी रात रणबीर जब लौटा तो उसके चेहरे पर वही ठंडा भाव था। अवनी ने उससे पूछने की ठानी, रणबीर, क्या तुम्हारे पास मुझसे छुपाने के लिए कुछ है? रणबीर ने उसे अजीब नज़रों से देखा। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी है। रणबीर का चेहरा तुरंत बदल गया। उसकी आंखों में एक कड़वी सच्चाई झलकने लगी। तुमने मेरी चीज़ें छुई? उसका लहजा ठंडा था, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार डर झलक रहा था। रणबीर, सच बताओ, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? रणबीर ने एक लंबी सांस ली और धीरे से बोला, अगर तुमने एक बार मेरी सच्चाई जान ली तो तुम खुद मेरे पास नहीं आओगी अवनी। रणबीर की इस बात का क्या मतलब था? आखिर वह कौन सा राज था जो अवनी से छुपाया जा रहा था? रणबीर की आंखों में जो दर्द था उसने अवनी को और बेचैन कर दिया। अगर तुमने मेरी सच्चाई जान ली तो तुम खुद मेरे पास नहीं आओगी अवनी। ये शब्द अवनी के कानों में गूंज रहे थे। अगली सुबह अवनी अब चुप नहीं बैठ सकती थी। उसने रणबीर के ऑफिस जाने के बाद उसके बारे में और जानने की ठानी। सबसे पहले उसने रणबीर का पुराना मोबाइल देखा जो उसकी अलमारी में पड़ा था। मोबाइल चालू किया तो उसमें बहुत पुरानी तस्वीरें और कुछ अधूरी चैट्स थी। एक चैट पर उसकी नज़र पड़ी।
नाम था सिया। अवनी का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने चैट पढ़ी। सिया, रणबीर प्लीज़ ऐसा मत करो। रणबीर, मुझे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा सिया। सिया, अगर किसी को पता चला तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। अवनी के हाथ कांपने लगे। कौन थी ये सिया? रणबीर, और वो ऐसा क्या करने वाले थे? इसी रात अवनी पूरे दिन यही सोचती रही। जब रणबीर घर लौटा तो वह उससे सीधा पूछ बैठी, रणबीर, सिया कौन थी? रणबीर के कदम वहीं ठिठक गए। उसकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे कोई गहरा जख्म फिर से हरा हो गया हो। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर रणबीर ने धीरे से कहा, सिया मेरी पत्नी थी। अवनी को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में बम फोड़ दिया हो। अब अवनी क्या करेगी? क्या सिया की कहानी में ही रणबीर की सच्चाई छिपी है? अवनी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सिया तुम्हारी पत्नी? रणबीर ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। हाँ, सिया मेरी पहली पत्नी थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। अवनी को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। लेकिन तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? रणबीर ने गहरी सांस ली। क्योंकि मेरा अतीत बहुत काला है अवनी, और मैं नहीं चाहता था कि तुम उसमें उलझो। अवनी को महसूस हो रहा था कि रणबीर अब भी पूरा सच नहीं कह रहा था। अगली सुबह अवनी ने तय कर लिया था कि वह सिया के बारे में खुद पता लगाएगी। उसने अपने एक दोस्त रोहन से मदद मांगी, जो एक पत्रकार था। कुछ घंटों बाद रोहन ने जो जानकारी भेजी उसे पढ़कर अवनी की रूह कांप गई। सिया की मौत एक हादसा नहीं थी, उसे मारा गया था। अवनी की उंगलियां कांपने लगी। क्या क्या रणबीर का इसमें कोई लेना देना था? इसी रात अवनी ने रणबीर से फिर सवाल किया, सिया की मौत कैसे हुई? रणबीर ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर ठंडी आवाज़ में कहा, मुझे नहीं पता, या शायद मैं नहीं बताना चाहता। क्या रणबीर सच में सिया की मौत के पीछे था, या फिर कोई और सच्चाई थी जो अभी तक छिपी थी? रणबीर की ठंडी आवाज़ सुनकर अवनी के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। मुझे नहीं पता, या शायद मैं नहीं बताना चाहता, ये शब्द अवनी के कानों में गूंज रहे। अगले दिन अवनी ने खुद ही सिया की मौत की गुत्थी सुलझाने का फैसला किया। उसने रोहन को फिर से कॉल किया। रोहन ने बताया, सिया की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी, लेकिन पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक किसी ने उसे छत से धक्का दिया था। अवनी को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। धक्का दिया गया था? रोहन ने आगे बताया, रणबीर ने खुद पुलिस को बताया था कि वो घर में नहीं था, लेकिन कोई गवाह उसकी बात को साबित नहीं कर पाया। इसी रात अवनी ने रणबीर से आखिरी बार सच जानने की कोशिश की। रणबीर, क्या तुमने सिया को मारा? रणबीर की आंखें लाल हो गई। उसने गुस्से में अवनी का हाथ पकड़ा और कहा, अगर मैंने हाँ कह दिया तो क्या तुम मुझसे नफरत करोगी? अवनी सन रह गई। रणबीर की लाल आंखें और उसकी सख्त पकड़ अवनी को अब डर लगने लगा था। अगर मैंने हाँ कह दिया तो क्या तुम मुझसे नफरत करोगी? अवनी ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और पीछे हटी। रणबीर, मैं सच जानना चाहती हूँ, मुझे आधे अधूरे जवाब मत दो। रणबीर ने उसकी आंखों में देखा, फिर ठंडी आवाज़ में कहा, सिया की मौत एक साजिश थी अवनी, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। अवनी का दिल एक पल के लिए शांत हुआ, लेकिन अगले ही पल रणबीर ने जो कहा उसने उसकी दुनिया ही हिला दी। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सिया को जिसने मारा था वो आज भी हमें देख रहा है, और शायद अगला निशाना तुम हो। अवनी के रोंगटे खड़े हो गए। कौन कौन है वो? रणबीर ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहा, सिया की बहन कियारा। क्या कियारा सच में कातिल थी, या रणबीर अब भी अवनी से कुछ छुपा रहा था? अवनी के कानों में रणबीर की आवाज़ गूंज रही थी, सिया की बहन कियारा। अगली सुबह
अवनी ने ठान लिया कि अब वो पूरे सच को पूरी तरह से उजागर करके रहेगी। उसने तुरंत कियारा से मिलने का फैसला किया। कियारा अब एक सफल बिजनेस वूमेन थी और सिया की मौत के बाद से रणबीर से पूरी तरह कट चुकी थी। जब अवनी उसके ऑफिस पहुंची तो कियारा उसे देखकर चौंक गई। ओह, तो तुम वही हो जिससे रणबीर ने शादी की है? अवनी ने बिना भूमिका बनाए सीधे सवाल किया। सिया की मौत के पीछे तुम्हारा हाथ था? कियारा कुछ सेकंड चुप रही, फिर अचानक हंसने लगी। क्या रणबीर ने तुम्हें ये कहानी सुनाई है? वाह, अवनी और भी उलझ गई। तो फिर सच क्या है? इसी रात रणबीर घर आया तो अवनी ने उससे फिर से सामना किया। रणबीर, कियारा ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। सच क्या है? रणबीर की आंखों में एक अजीब सा दर्द था। अवनी, तुम जितना अंदर जाओगी उतना ही उलझती जाओगी। कुछ बातें दबी ही रहने दो। नहीं रणबीर, मुझे पूरा सच जानना है। रणबीर ने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। फिर उसने वो सच बताया जिससे अवनीन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सिया की मौत की असली वजह मैं था। रणबीर के शब्दों ने अवनी की धड़कन रोक दी। सिया की मौत की असली वजह मैं था। अवनी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तुम क्या कह रहे हो रणबीर? रणबीर ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर एक ऐसा दर्द था जैसे वो सालों से किसी भारी बोझ को उठाए चल रहा हो। उस रात सिया और मेरे बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। फ्लैशबैक। सिया और रणबीर की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन उनके रिश्ते में प्यार से ज़्यादा दूरियां थी। सिया हमेशा रणबीर से कुछ छिपाती थी और रणबीर भी उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाता था। उस रात भी दोनों में झगड़ा हुआ था। सिया गुस्से में चिल्लाते हुए, रणबीर, तुम मुझ पर शक क्यों करते रहते हो? रणबीर, क्योंकि तुम हर बार झूठ बोलती हो। सिया, सच बताओ, तुम किससे मिल रही थी? सिया ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें फेर ली। रणबीर को लगा कि उसने अपनी चुप्पी से सब कुछ कबूल कर लिया है। गुस्से में उसने मेज़ पर रखा कांच का गिलास ज़मीन पर पटक दिया और फिर सिया ने अचानक छत की ओर दौड़ लगा दी। रणबीर उसके पीछे भागा, लेकिन जब तक वह पहुंचा, सिया रेलिंग से नीचे गिर चुकी थी। वापस वर्तमान में अवनी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तो क्या सिया ने खुदकुशी कर ली थी? रणबीर की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे नहीं पता अवनी, लेकिन पुलिस को मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। कियारा को हमेशा लगा कि मैंने सिया को मार दिया और शायद इसी वजह से वो मुझसे नफरत करती है। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई थी या फिर अब भी कुछ छुपा हुआ था? दोस्तों, कहानी रोमांचक लग रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। रणबीर की आंखों में आंसू थे, लेकिन अवनी को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ सच इतना ही था। रणबीर, अगर तुमने सिया को नहीं मारा तो फिर वो छत से कैसे गिरी? रणबीर ने गहरी सांस ली। यही सवाल मुझे भी सालों से परेशान कर रहा है अवनी। अगले दिन अवनी ने कियारा से मिलने का फैसला किया। कियारा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि रणबीर ने सिया को मारा? कियारा ने ठंडी हंसी हंसी। सबूत तो पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई, लेकिन एक चीज़ है जो मैंने किसी को कभी नहीं बताई। अवनी ने हैरानी से पूछा, क्या? कियारा ने एक पुरानी डायरी निकाली और कहा, ये सिया की डायरी है। अवनी के हाथ कांप गए। रात को अवनी ने डायरी के पन्ने पलटे और पढ़ना शुरू किया। रणबीर मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं उसे कभी खुश नहीं रख पाऊंगी क्योंकि मेरी ज़िंदगी में पहले से कोई और है। अवनी के रोंगटे खड़े हो गए। क्या सिया किसी और से प्यार करती थी? अब कौन था वो शख्स? क्या सिया ने अपनी मर्जी से जान दी या फिर उसे मारा गया? अवनी के हाथों में सिया की डायरी थी। हर पन्ना जैसे उसके अंदर दबी कोई गहरी सच्चाई बयान कर रहा था। उसने पन्ने पलटते हुए पढ़ा, रणबीर बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं कर सकती क्योंकि मेरा दिल पहले से ही किसी और के लिए धड़क चुका है। अवनी की उंगलियां कांपने लगी। आखिर कौन था वो? अगले पन्ने पर एक नाम लिखा था जिसने अवनी की दुनिया ही हिला दी। रोहन। रोहन,
लेकिन वो तो रणबीर का सबसे अच्छा दोस्त था। अवनी को यकीन नहीं हुआ। क्या रणबीर को इस बारे में पता था? अगले दिन अवनी ने बिना वक्त गवाए रोहन से मिलने का फैसला किया। जब वह उससे मिली तो उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अवनी, तुम यहाँ क्यों आई हो? अवनी ने डायरी उसकी तरफ बढ़ाई। ये सिया की डायरी है और इसमें तुम्हारा नाम लिखा है। सच बताओ, क्या तुम दोनों के बीच कुछ था? रोहन ने घबराकर इधर उधर देखा और धीरे से कहा, हाँ, लेकिन ये बात रणबीर को नहीं पता थी। सिया और मैं कॉलेज के दिनों में एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उसके परिवार ने उसकी शादी जबरदस्ती रणबीर से करवा दी। अवनी का सिर चकरा गया। तो क्या सिया ने अपनी जान इसलिए दी क्योंकि वो रणबीर के साथ खुश नहीं थी? रोहन की आंखों में डर था। शायद, लेकिन सिया ने मुझसे कहा था कि वो कोई बड़ा फैसला लेने वाली है और उसी रात उसकी मौत हो गई। अवनी को अब यकीन हो गया था कि सिया की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी। अवनी के दिमाग में हलचल मची थी। क्या सिया ने अपनी मर्जी से जान दी थी या फिर इसे हादसे का रूप दिया गया? उसने फैसला किया कि अब वो रणबीर से कुछ नहीं छुपाएगी। रात को रणबीर घर लौटा तो अवनी ने डायरी उसके सामने रख दी। सिया किसी और से प्यार करती थी रणबीर, रोहन से। रणबीर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। ये झूठ है। नहीं, ये सच है। तुम्हें रोहन से पूछना चाहिए। रणबीर ने बिना कुछ कहे घर से निकल गया। अगले दिन रणबीर सीधा रोहन के घर पहुंचा और उसका कॉलर पकड़ लिया। सच बताओ, सिया और तुम्हारे बीच क्या था? रोहन ने घबराते हुए जवाब दिया, हाँ, हम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उसकी शादी जबरदस्ती तुमसे करवा दी गई। रणबीर के हाथ कांप गए। तो क्या उस रात सिया ने? रोहन की आंखों में आंसू आ गए। रणबीर, सिया ने खुदकुशी नहीं की थी, उसे मारा गया था। रणबीर और अवनी दोनों चौंक गए। कौन था वो? रोहन। रोहन ने कांपते हुए एक नाम लिया, कियारा। रोहन के मुंह से कियारा नाम सुनते ही रणबीर का खून खौल उठा। कियारा, लेकिन वो तो सिया की बहन थी। उसने ऐसा क्यों किया? रोहन ने गहरी सांस ली और कहा, सिया और कियारा के बीच बचपन से ही बहुत कड़वाहट थी। कियारा हमेशा से चाहती थी कि उसकी बहन की शादी ना हो ताकि सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस पर उसी का हक रहे। रणबीर को यकीन नहीं हुआ। तुम कहना चाहते हो कि मेरी बीवी की मौत एक प्लान था? रोहन की आंखों में दर्द छलक रहा था। सिया ने मुझे बताया था कि कियारा उसे लगातार धमका रही थी, लेकिन उस रात मुझे नहीं पता कि उसने क्या किया। रणबीर का गुस्सा फूट पड़ा। वो बिना सोचे समझे सीधा कियारा के घर पहुंचा। दरवाज़ा खोलो कियारा। दरवाज़ा खुला और कियारा के चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। अरे वाह, रणबीर इतने गुस्से में? रणबीर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुमने सिया को क्यों मारा? कियारा कुछ देर चुप रही, फिर हंसने लगी। मारा? ओह, तो रोहन ने आखिर तुम्हें कहानी सुना ही दी। रणबीर ने उसे झकझोर दिया। सच बोलो कियारा। कियारा ने रणबीर की आंखों में देखा और धीरे से फुसफुसाई, अगर सच जानना ही चाहते हो तो पहले ये सोच लो कि तुम्हें सुनने की हिम्मत भी है या नहीं। रणबीर और अवनी दोनों सन्न रह गए। रणबीर ने कियारा का हाथ कसकर पकड़ा और गुस्से में बोला, बको कियारा, सिया की मौत के पीछे तुम्हारा हाथ है या नहीं? कियारा के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत छलक रही थी। हाँ रणबीर, मैंने सिया को मारा। रणबीर और अवनी दोनों चौंक गए। लेकिन क्यों? अवनी ने हैरानी से पूछा। कियारा ने ठंडी हंसी हंसी और कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी रणबीर। रणबीर को यकीन नहीं हुआ। क्या बकवास कर रही हो कियारा? कियारा ने आगे कहा, सिया हमेशा तुमसे झूठ बोलती थी, तुम्हें धोखा देती थी। मैं उसे हटाकर तुम्हें अपना बनाना चाहती थी। रणबीर की आंखें गुस्से से लाल हो गई। तो तुमने उसे छत से धक्का दिया? कियारा ने धीरे से कहा, नहीं, मैंने उसे मानसिक रूप से इतना तोड़ दिया कि उसने खुद मौत को गले लगा लिया। अब अवनी का सिर चकरा गया। रणबीर के हाथ गुस्से से कांप रहे थे। तुमने मेरी सिया को मार दिया कियारा, और तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? कियारा की आंखों में अब भी
वही ठंडी मुस्कान थी। रणबीर, तुम मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सकते। सिया ने खुद अपनी जान ली थी और इसका कोई सबूत नहीं कि मैंने उसे मजबूर किया। रणबीर के दिमाग में हलचल मची थी। अगर ये साबित ना हुआ तो कियारा बच जाएगी। अगले दिन रणबीर और अवनी रोहन के साथ मिलकर कियारा के खिलाफ सबूत ढूंढने लगे। तभी अवनी को सिया का पुराना मोबाइल मिला जो बंद पड़ा था। उसने उसे चार्जिंग पर लगाया और जैसे ही फ़ोन ऑन हुआ सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। सिया ने मरने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। वीडियो में सिया के चेहरे पर आंसू थे। अगर ये वीडियो किसी को मिला तो समझ लेना कि मेरी मौत का कारण कियारा है। उसने मुझे हर तरफ से तोड़ दिया। मैं अब नहीं लड़ सकती। रणबीर की आंखें नम हो गई। अब मेरे पास कियारा को सज़ा दिलवाने का सबूत है। रणबीर, अवनी और रोहन के हाथ अब सबसे बड़ा सबूत लग चुका था। सिया का आखिरी वीडियो। रणबीर ने बिना देर किए पुलिस को सूचना दी। अगले दिन कियारा अपने घर में आराम से बैठी थी जब अचानक दरवाजे पर तेज़ दस्तक हुई। कौन है? दरवाज़ा खुलते ही पुलिस अंदर आ गई। कियारा, तुम्हें सिया की मौत के लिए गिरफ्तार किया जाता है। कियारा चौंक गई। क्या सबूत है तुम्हारे पास? रणबीर ने फ़ोन स्क्रीन उसके सामने कर दी। ये देखो, सिया की आखिरी गवाही। वीडियो में सिया की कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी। कियारा ने मुझे इस कदर तोड़ दिया कि मैं अब जी नहीं सकती। कियारा की आंखों में डर झलक रहा आया। नहीं, ये झूठ है। लेकिन अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। पुलिस उसे पकड़कर ले गई। रणबीर की आंखें नम थी लेकिन उसके दिल को सुकून मिला। सिया, तुम्हें साफ मिल गया। अवनी ने रणबीर का हाथ थामा और कहा, अब वक्त है आगे बढ़ने का। रणबीर ने उसकी आंखों में देखा। कियारा की गिरफ्तारी के बाद रणबीर की ज़िंदगी में शांति लौट आई, लेकिन सिया की मौत का दर्द अभी उसके दिल में था। कुछ महीनों बाद रणबीर ने अपनी ज़िंदगी को फिर से संवारने की कोशिश की। अवनी हमेशा उसके साथ थी, एक अच्छे दोस्त की तरह। एक दिन अवनी ने रणबीर से कहा, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए रणबीर। सिया भी यही चाहती थी। रणबीर ने पहली बार अवनी की आंखों में कुछ खास देखा। क्या यह प्यार था? उसने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहोगी अवनी? अवनी की आंखें नम हो गई लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। हाँ रणबीर, हमेशा के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कहानी यहीं समाप्त होती है।